हेलो बच्चों, सरस्वती माँ स्टडी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आशा करती हूँ मैं 2022 में आपकी पढ़ाई और भी अच्छे से चल रही होगी और आप अब हमारे वीडियोस कंटिन्यू देख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से धार दे रहे होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की चर्चा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं हम आज की चर्चा। इसमें दिया है, बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनिए। यानी कि लेफ्ट साइड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आकृति दी हुई है और उसके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें जो हम कांच के सामने उस चित्र को अगर रखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, वो हमें 4 ऑप्शन में से ढूंढना है कि जो प्रश्न चित्र में जो आकृति दी है वो उनमें से दर्पण के सामने रखेंगे तो कौन सी आकृति दर्पण में दिखेगी। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला कीजिए। यानी कि जो उन चारों में से जो ऑप्शन सही होगा उसको OMR शीट में उस वाले गोले को हमें काला करना है। तो देखते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 1। ये जो हमें आकृति दी हुई है प्रश्न चित्र में और इसको हमें कांच के सामने रख के देखना है कि ये जो आकृति है वो कांच में रखने पर कैसी दिखाई देगी। तो हमें पता है कि कांच में कोई भी अगर आकृति रखते हैं हम तो वो जो आकृति होती है रियल वो पूरी की पूरी उल्टी दिखाई देती है। तो हम इस 4 ऑप्शन में से ये जो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं इनमें से हम ध्यान से देखेंगे और पता लगाएंगे कि कौन से अक्षर जो है BEND जो लिखा हुआ है वो उल्टा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। ए ऑप्शन को देखते हैं हम। इसमें ये जो BEND है ये पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा। तो इसमें B फॉर बॉय को उल्टा कर रखा है, E फॉर एलिफेंट को भी उल्टा करके लिखा है, N को भी उल्टा करके लिखा है और D को भी उल्टा करके लिखा है। तो हमें ए ऑप्शन में ही चारों के चारों जो वर्ड हैं उल्टे दिख रहे हैं। लेकिन हम कभी भी एग्जाम में चारों ही ऑप्शन को चेक करके फिर राइट ऑप्शन पर भरना चाहिए। तो हम दूसरे ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन में देखते हैं हम, बी तो उल्टा लिखा है लेकिन ई फॉर जो एलिफेंट है वो सीधा लिख रखा है, तो हमारा बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन को लेते हैं हम। इसमें बी को भी सीधा लिख रखा है और ई को भी सीधा लिख रखा है और डी भी सीधा है, तो ये सी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और डी ऑप्शन में इधर से ही स्टार्ट हो रहा है बी और इधर डी है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे आज के पहले प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। और आपको OMR शीट में ए नंबर के गोले को काला करना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये जो प्रश्न चित्र दिया हुआ है इसमें भी कांच के सामने रखने पर ये जो आकृति है वो कैसी दिखाई देगी। इन 4 ऑप्शन में से हमें पता करना है कि कौन सा जो चित्र बना हुआ है वो इसका बिल्कुल उल्टा बना हुआ है। तो ए ऑप्शन को लेते हैं हमें। ए ऑप्शन में इसको वृत्त के 4 बराबर टुकड़े कर दिए गए हैं, जबकि हमारे प्रश्न चित्र में ऐसा नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन को देखते हैं हम। बी ऑप्शन में जो प्रश्न चित्र में हमारी आकृति है बिल्कुल वैसी की वैसी आकृति बना रखी। इधर त्रिभुज है और इधर वर्ग है, तो इसमें भी इधर त्रिभुज और वर्ग बना दिया है, तो ये उल्टा नहीं बना है, वैसा का वैसा है। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन को लेते हैं हम। सी ऑप्शन में इधर हमारे प्रश्न चित्र में इधर वर्ग था तो इधर वर्ग आ गया है और इधर इस साइड पे ये जो त्रिभुज था वो हमारे इस साइड पे आ गया है। तो हमारी जो सी ऑप्शन है वो प्रश्न चित्र की आकृति का बिल्कुल ही उल्टा बना हुआ है। और डी ऑप्शन को देखते हैं हम। तो डी ऑप्शन में भी उल्टा तो बना हुआ है लेकिन ये जो लाइन है ये जो लाइन है वो पूरे गोले में खींच दी है, जबकि हमारी आकृति में यहाँ तक ही है। तो हमारा डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह हमारा सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में भी ये जो आकृति दी है उसको दर्पण में रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वही हमें इन 4 ऑप्शन में से ढूंढना है। तो देखते हैं हम इस प्रश्न चित्र को। इस साइड ये जो वर्ग बना हुआ है इसके 4 पार्ट किए हुए हैं और ये फर्स्ट पार्ट खाली है, सेकंड पार्ट में वृत्त बना हुआ है, थर्ड पार्ट में लाइनिंग से
और फोर्थ पार्ट में मल्टीप्लाई का निशान बना हुआ है। तो हम देखते हैं कि दर्पण में रखने पर ये पूरा का पूरा उल्टा दिखेगा। तो हम ए ऑप्शन को लेते हैं। ए ऑप्शन में ये जो वर्ग है वो इस साइड आ गया है, ये सही बना हुआ है। जो सेकंड में देखते हैं ये जो मल्टीप्लाई का निशान है वो इस साइड आ गया है और ये जो लाइनिंग्स है वो भी इस साइड आ गई है। तो हमारा ए ऑप्शन ही है जो पूरा का पूरा उल्टा दिखाई दे रहा है। बी ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं कि ये जो है लाइन है वो पूरी की पूरी यहीं पे है, वैसा का वैसा पूरी आकृति, ये वृत्त भी यहाँ का यहीं है। तो पूरी की पूरी जो आकृति है वो बिल्कुल वैसी की वैसी बनी हुई है, जबकि हमें देखना है कि दर्पण में रखने पर कैसी दिखाई देगी। तो बी ऑप्शन हमारा इस तरह से रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन को देखते हैं हम। सी ऑप्शन में ये जो मल्टीप्लाई का निशान है वो उल्टा तो हुआ है, लेकिन इस साइड पे ये जो मल्टीप्लाई का यहाँ पे निशान था वो यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर चला गया है। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन जो है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। और डी ऑप्शन भी बिल्कुल मल्टीप्लाई यहाँ का यही है, तो डी ऑप्शन भी इस तरह से हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और हमारा जो ए ऑप्शन है वो कांच में रखने पर बिल्कुल ऐसा का ऐसा दिखाई देगा। तो हमारे आज के तीसरे प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट होगा और आपको OMR शीट में ए ऑप्शन के गोले को काला करना होगा। आज का हम अंतिम प्रश्न देखते हैं। इसमें भी ये जो आकृतियाँ बनी हुई है उसे कांच में रखने पर कैसा दिखाई देगा वो हमें इन चारों ऑप्शन में से ढूंढना है और हमें करेक्ट आंसर का पता लगाना है। तो देखते हैं हम, ये जो आकृति बनी हुई है फर्स्ट में है सीधा तीर बना हुआ है, तो हमारा जो आंसर होगा उसमें उल्टा तीर का निशान बन जाएगा। और ये जो सेकंड नंबर पे जो सीधा तीर का निशान बना हुआ है वो हमारे उल्टा तीर का निशान बन जाएगा। उल्टा बनेगा तो ये तीर का निशान इस साइड ना बन के इस साइड बनेगा। और ये जो थर्ड नंबर पे जो सीधा त्रिभुज बना हुआ है वो उल्टा त्रिभुज बन जाएगा। और फोर्थ नंबर पे जो उल्टा त्रिभुज है वो सीधा त्रिभुज बन जाएगा। तो देखते हैं हम इस तरह की जो आकृति है वो कौन से ऑप्शन में है। तो पता करते हैं हम, ऑप्शन को देखते हैं। तो हमें इसमें ए ऑप्शन में ये जो हमारे प्रश्न चित्र में सीधा तीर है फर्स्ट नंबर पे, और इसमें भी बिल्कुल वैसा का वैसा है। चारों ही चित्र, दोनों तीर तो सेम है लेकिन थर्ड वाला और फोर्थ वाला अलग अलग है। फर्स्ट में दोनों सेम है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन को देखते हैं हम। बी ऑप्शन में तीर को उल्टा तो लेके गए हैं, लेकिन हमारे प्रश्न चित्र में भी सीधा तीर बना हुआ है और ऑप्शन में भी सीधा तीर बना रखा है, जबकि हमें मिरर में देखने पर उल्टा तीर बनता है। तो ऑप्शन बी में उल्टा तीर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन को देखते हैं हम। सी ऑप्शन में तीर, फर्स्ट तीर हमारा सीधा है तो उल्टा बनना है, सेकंड तीर हमारा उल्टा है तो सीधा बना है, और थर्ड त्रिभुज सीधा है तो हमारा उल्टा त्रिभुज बना हुआ है, और फोर्थ में उल्टा त्रिभुज है तो हमारा सीधा त्रिभुज बना हुआ है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल, इस जो प्रश्न चित्र की आकृति को कांच में रखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही लग रहा है। और डी ऑप्शन को भी चेक करने पर देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट में सीधा तीर का निशान है वो इसमें भी सीधा तीर का निशान ही है, तो हमारा डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आज के हमारे अंतिम प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज की क्लास भी आपको बहुत पसंद आई होगी, और हमारे वीडियोस के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहां जाकर हमारे पहले की वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।